अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ को अपने अपने बच्चों के साथ। तो आज का है जी समर वेकेशन। तो सभी को समर वेकेशन बहुत बहुत मुबारक हो। और आज है जनाब फ्राइडे, तो जुम्मा सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मा सभी को मुबारक हो और वीकेंड आ रहा है, सबको वीकेंड भी मुबारक हो। तो मैं कैनेडियन गर्ल लाई हूँ एक नई स्टोरी, ओन स्टोरी आपके लिए। तो आई होप कि आपको वो स्टोरी जो है वो पसंद आएगी। कुछ भी बोलने से पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं 5 क्लास में पढ़ा करती थी और हमने जो है घर मूव किया था। हमने फेडरल बी एरिया के इलाके ब्लॉक 16 में जो है वो घर शिफ्ट किया था। और उस घर को वो घर काफ़ी बड़ा था, उसमें कमरे ही कमरे थे, कमरे ही कमरे थे, बरामदा था, कारपोर्च था, फिर कमरे थे, फिर बरामदा था, फिर सहन था। तो बहुत बड़ा सा वो घर था। हम लोग छोटे छोटे बहन भाई थे तमाम, और मेरी जो एक सिस्टर थी वो बहुत ही छोटी थी, तकरीबन 1 साल की थी। तो हम लोगों ने वो घर मूव करा। तो अभी हमें आए हुए 1-2 दिन ही हुए थे उस घर में, कि मेरी अम्मी को कहीं काम से जाना था, तो वो काम से चली गई। तो हम बच्चों को छोड़ के चली गई और मेरे भाई ने जो छोटी बहन को संभाला हुआ था, मगरिब के वक्त अचानक उसने बहुत रोना शुरू कर दिया। और जिस कमरे के साथ हम बैठे हुए थे, ड्राइंग रूम के साथ, उसका दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। तो और वो बच्ची रोए जाए, हम उसको इतना चुप करा रहे हैं लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही। और कमरे का दरवाज़ा हमने खोलने की कोशिश की तो वो भी नहीं खुल रहा। काफ़ी देर मगरिब के बाद वो फिर रोते रोते सो गई और वो दरवाज़ा जो है वो नहीं खुला। मगरिब के बाद अचानक से वो दरवाज़ा खुल गया और उसमें हमने देखा तो कुछ भी कोई भी नहीं था और लाइट उसकी बंद थी, अंधेरा था। हम लोगों को काफ़ी खौफ सा महसूस हुआ। हम लोग बाहर खड़े रहे जब तक मेरी अम्मी नहीं आई। हम लोग बाहर खड़े रहे भाई के साथ। फिर जब अम्मी आई तो हमने सारा माजरा उनको सुनाया कि ऐसे ऐसे ये दरवाज़ा जो बंद हो गया था, और फरहत जो है वो रोए जा रही थी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा मैं जो हूँ मालिक मकान से बात करती हूँ। तो हमने जो है मालिक मकान से फिर बात करी। उन्होंने बताया कि उनके अब्बू की जो है वो डेथ हुई थी और वहाँ पर जो है वो जनाजा जो है उनका ड्राइंग रूम में रखा गया था। जब से जो है ये ड्राइंग रूम अचानक से बंद हो जाता है और ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। हम लोग काफ़ी दिन वहाँ पर रहे, 1 मंथ हम वहाँ पर रहे। हमारे सारे पौधे जो है जलना शुरू हो गए और मेरी छोटी बहन काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गई और हमारे काफ़ी ज़्यादा नुकसानात होने लगे। हमने जो है बत्तख के बच्चे लिए थे, वो एक एक करके मरने लग गए। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे नुकसानात हुए। तो फिर हम लोगों ने वो घर जो है छोड़ने का प्लान बना लिया और फिर हम जो है उस घर को छोड़ के दूसरी जगह पे मूव हो गए। और वहाँ से हमने जल्द अज जल्द छोड़ने का प्लान करा और इस तरह मेरे फादर ने जो है वो कहीं और घर ले लिया और वहाँ कुरान खानी वगैरह करवाई गई, सारी चीज़ें देखी गई, देखभाल के फिर घर लिया गया। अब उस घर में हम लोग काफ़ी खुश थे और कोई नुकसान वगैरह नहीं हो रहा था। शुक्र अदा किया गया और उस घर को जिसमें जन्नत का साया था उस घर को छोड़ दिया गया। वो घर भी अगर किसी को देखना है तो ब्लॉक 16 में वो जाके देख सकता है। फयाज प्लाजा के साथ जो है वो घर वाक़ है। अगर आपको देखना है तो वहाँ जाके वो घर आप देख सकते हैं, वो अभी भी होगा। और वो भूत बंगला था और उसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए। तो ये थी मेरी ओन स्टोरी। स्टोरी पसंद आए लाइक करें, थम्स अप दें, लाइक का बटन दबाएं। मैं कैनेडियन गर्ल चलती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, गुड नाइट।